एक पुरसुकून जंगल में सुनहरी धूप और सरसराहट करते दरख्तों के दरमियान एक प्यारी माँ बकरी अपने साथ नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। वही उसकी पूरी दुनिया थे। एक सुबह खाना लेने बाहर जाने से पहले माँ बकरी ने मोहब्बत से कहा, मेरे प्यारी बच्चों, जब तक तुम्हें मेरी नर्म आवाज़ और मेरे सफ़ेद खुर नजर न आए, दरवाज़ा मत खोलना। बच्चों ने वादा किया कि वो उसकी बात मानेंगे, लेकिन साई में छिपा एक भूखा भेड़िया सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही माँ बकरी गई, भेड़िया घर के पास आया और दरवाज़ा खटखटाया। खुरदुरी आवाज में बोला, दरवाज़ा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ वापस आ गई है। लेकिन बच्चे समझदार थे। उन्होंने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, उसकी आवाज़ मीठी है, तुम्हारी नहीं। भेड़िया गुस्से में चला गया, मगर हारा नहीं। कुछ देर बाद वो दोबारा आया। इस बार उसकी आवाज़ नर्म थी और उसके काले पंजे आटे से सफ़ेद किए हुए थे। दरवाज़ा खोलो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों ने उसके खुर देखे। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसे लग रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खुल गया और पलक झपकते ही भेड़िया अंदर घुस आया। घर में खौफ फैल गया। नन्हे बच्चे भागकर छिपने लगे। एक अलमारी में छिप गया, एक घड़ी के अंदर, एक पर्दे के पीछे, एक बावर्ची खाने के बर्तन में, एक मेज के नीचे, एक कपड़ों की टोकरी में। लेकिन भेड़िए ने उन्हें ढूंढ लिया, एक एक करके। उसने 6 बच्चों को निगल लिया। सिर्फ सबसे छोटा बच्चा खौफ से कांपता हुआ खामोशी से बिस्तर के नीचे छिप गया। भेड़िया उसे ना देख सका। जब माँ बकरी वापस आई, घर बिल्कुल खामोश था। दरवाज़ा खुला हुआ था, सामान टूटा हुआ था। उसका दिल बैठ गया। तभी एक हल्की सी आवाज़ आई, अम्मी। सबसे छोटा बच्चा बिस्तर के नीचे से बाहर आया और सब कुछ बता दिया। माँ बकरी का दिल टूट गया, मगर उसका हौसला और मजबूत हो गया। उसी रात उसने भेड़िए को एक पहाड़ी के पास सोते हुए पाया। उसका पेट भरा हुआ था। बड़ी हिम्मत और एहतियात से माँ बकरी ने उसका पेट खोला और बाहर आया एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ तक कि तमाम 6 बच्चे जिंदा और महफूज बाहर आ गए। फिर उन्होंने उसके पेट में भारी पत्थर भर दिए और उसे सी दिया। जब भेड़िया जागा, प्यासा और परेशान, वो दरिया की तरफ भागा। लेकिन पत्थरों का वजन उसे नीचे खींच ले गया और वो पानी में गिर गया। खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। घर वापस आकर 7 बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। उन्होंने हमेशा के लिए एक सबक सीखा, सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद बाकी रहती है।